प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो और उसकी अगुवाई में ये वीडियो मैं बनाई हूँ, क्योंकि परमेश्वर भी चाहता है कि आपका टूटा रिश्ता फिर से प्रेम में बदल जाए, बन जाए। पारिवारिक रिश्ता जो टूट जाता है, कई बार वो गलतफहमियों के द्वारा या फिर किसी भी प्रकार से क्यों ना टूटा हो, आज परमेश्वर आपके रिश्तों को बिल्कुल प्रेम में बदल देगा। ऐसा आप विश्वास करके इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें। आपको धन्यवाद। जिस तरह आप इस वीडियो का टाइटल देख करके इस पर आए हैं, मुझे पूरा विश्वास है आज आप उत्साह से भर जाएंगे। यदि आपके रिश्ते में भी किसी भी प्रकार से कोई टूट फूट है, कोई भी गलतफहमी है, कोई भी संदेह शंका है, किसी भी प्रकार से यदि आपके पारिवारिक रिश्ते में अनबन है, यहाँ तक कि तलाक की नौबत है, तो भी परमेश्वर आज आपके रिश्ते में फिर से बहाली लाएगा और आप दोनों को, जो आप अलग अलग हैं, फिर से परमेश्वर आपको जोड़ देगा। प्रियो, कई बार होता क्या है कि हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन होता क्या है, प्रार्थनाएं हमारी सुनी नहीं जाती। इसका एक ही कारण हो सकता है कि हम जो व्यक्ति हमारे विरोध में, हम उसको बदलने के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है हम वैसा नहीं करते। क्योंकि ये तकलीफ़, दिक्कतें तभी आती हैं जब हम परमेश्वर के वचन के विरोध में कोई काम करते हैं। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, आपको दिक्कत तो होगी, क्योंकि जब आपकी भावनाएं आहत हो करके आपको दुख देंगी, क्योंकि जब भावनाएं उठती हैं, जैसे कि किसी के ऊपर हम भरोसा करते हैं, उसके ऊपर उम्मीद लगाते हैं और हमारी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो क्या करता है, उस उम्मीद में खरा नहीं उतरता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही झगड़ा उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। तो जब भी आपका रिश्ता किसी भी कारण से टूटा है, उसमें कोई भी तीसरा व्यक्ति या फिर पारिवारिक मतभेद, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में इस बात को ले सकते हैं। तो मुद्दे की बात पर आते हैं कि सिर्फ एक काम ऐसा क्या करना है जिसके द्वारा आपका टूटा बिखरा पारिवारिक रिश्ता, वो भाई बहन का हो सकता है, आपके पति और पत्नी के बीच का हो सकता है, आपके रिलेशन में किसी भी प्रकार से हो सकता है। गलत रिलेशन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जिसको जो परमेश्वर ने दिया है, वो व्यक्ति उसके साथ ईमानदारी पूर्वक उस रिश्ते में रहे। पति पत्नी को एक होने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर भी चाहता है कि उनको कोई अलग ना करे। यदि आपको परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति से जोड़ा है, आप एक स्त्री हो सकती है, आप एक पुरुष हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पत्नी होते हुए भी आप गैर स्त्री को देखें बुरी नज़र से, या फिर आपके पति के रहते हुए आप किसी गैर मर्द को अपनी तरफ आकर्षित करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि जैसे
परमेश्वर पवित्र है, आप भी पवित्र बन कर के जिस भी रिश्ते में परमेश्वर ने रखा है आपको उसमें रहना है, और ये समझ करके रहना है कि आप परमेश्वर के भय में चल रहे हो। सिर्फ आपको यही एक काम करना है। जिस तरह एक व्यक्ति यदि बिगड़ा हुआ भी है और आप एक व्यक्ति हैं वो जो कि परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके भय में आप जीवन जब जीते हैं, तो परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है कि बिगड़े हुए व्यक्ति को आप फेर ले आएं अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। परमेश्वर चाहता है आप उसको फेर लाएं, और अगर आप ऐसा करते हैं या करती हैं तो परमेश्वर की इच्छा में आप चलते हैं। कई बार जब आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती हैं तो कई बार आप अपने मन में उस भावना को रख करके वह व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है उसको आप गलत भावनाओं से देखते हैं। कई बार आप संदेह करते बेवजह, कई बार आप दूसरों के कहने के कारण आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। ये सारी बातों को आपको समझना होगा। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि यदि तुम्हारा स्वामी अधर्मी भी है तो भी आप उसकी सह लो, पर आज सहने के लिए तो कोई नहीं तैयार है। हर कोई सुनाने के लिए तैयार है पर सुनने के लिए कोई नहीं तैयार है। इसी कारण से हर एक रिश्ते में खटास है, झगड़े हैं, विरोध है, संदेह है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो चाहा था आपने वैसा नहीं किया। इस कारण से आपके रिश्ते को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथों में खुद को सरेंडर कर देंगे, खुद के रिश्ते को सरेंडर कर देंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को विश्वास होता है जब वो सही राह पर है, जब वो खरी चाल चलता है, परमेश्वर के भय में जीता है, तो उसको पता होता है कि जब मैं सही हूँ तो फिर मेरे विरोध में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं काम कर सकती। एक खराब से खराब रिश्ता, यहाँ तक कि तलाक की नौबत होने पर भी आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, सिर्फ आप अपने ऊपर लेकर के। यदि आप सचमुच में एक गंभीरता के साथ इस बात को लेते हो, आज समझते हो कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि किसी का भी रिश्ता टूटे, किसी के भी रिश्ते में जो है परमेश्वर का वचन का खिलाफत हो, क्योंकि परमेश्वर ने एक होने के लिए रखा, एक बनाने के लिए रखा। अगर कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी पारिवारिक रिश्ते में अगर कोई कलह उत्पन्न होता है, इससे परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता है। और वो जानता है कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी के जीवन में भी हस्तक्षेप करता है, इसका मतलब उसने परमेश्वर के वचन का विरोध किया है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन का विरोध करता है तो आप समझ सकते हो वो घर, वो परिवार बिखर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने जो भी आपके ऊपर अधिकारी को रखा है, आपके ऊपर अधिकार को जिसके द्वारा भी आपके ऊपर लगाम लगाया है, आपको वैसे ही चलना है। अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करते रहना है। जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो कि अगर मैं सही हूँ, मैं सच रास्ते पे चल रहा हूँ, तो फिर कोई तीसरा व्यक्ति या कोई भी तंत्र मंत्र या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी बातें हमारे रिश्ते में नहीं आ सकती।
लेकिन शॉर्टकट के लिए सारे कुछ प्रबंध कर लेंगे, ये वो सारी बातें मान लेंगे, लेकिन खुद को बदलने के लिए नहीं तैयार है। खुद के ऊपर कष्ट उठाने के लिए कोई नहीं तैयार है। सारे लोग स्वार्थ से भर कर के खुद की पूरी करना चाहते, खुद की मन मर्जियाँ चलाना चाहते हैं। इसी कारण से हर एक पारिवारिक रिश्ते में जो है खटास हो जाती है, टूट जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं। यदि किसी की भी ज़रूरत को किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं पूरा हो पाता है तो वो सब झगड़े उत्पन्न करके एक दूसरे से तलाक लेने की नौबत को ले आते हैं। अक्सर रिश्ते इस वजह से टूट जाते हैं जब कोई व्यक्ति की किसी भी प्रकार से उसकी ज़रूरत नहीं पूरी हो पाती है। और ज़रूरत बहुत प्रकार की होती है, जैसे कि कभी भी किसी ने मन में रख लिया मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, तो पर वो नहीं जब हो पाती हैं तब झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो हमें नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ एक यही काम करना है, अपने हिस्से का काम आपको ईमानदारी पूर्वक करना है और अपने रिश्ते को परमेश्वर के हाथ में देना है। और आपको ये विश्वास भी करना है, जब मैं सही हूँ तो मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। जब आपको ऐसा भरोसा होगा, विश्वास होगा, तब आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। टूटा सा टूटा रिश्ता, बिगड़े से बिगड़ा रिश्ता, तमाम कोशिश करने के बावजूद भी बिखरा हुआ रिश्ता फिर से प्रेम में बंध जाएगा। और अगर आपके सही रहते हुए कोई आपके साथ अगर बुरा व्यवहार कर करके आपको दुख पहुंचा कर के भी वो सुख में नहीं रह सकता, उसको लौटकर आपके पास आना ही होगा, क्योंकि यह परमेश्वर का व्यवस्था का एक कानून है, ये नियम है कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग में चलता है उसको कष्ट भले ही हो, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। सो इसलिए घबराएं नहीं, इधर उधर ना दौड़ें भागें और तमाम तंत्र मंत्र विद्या और सारी बातों के पीछे ना जाएं। स्वयं को परमेश्वर के अधीन करके उससे सहने के लिए शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, अनुग्रह मांगे। जब उसकी कृपा, उसका अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी दया जब आप पर होगी तो आपके रिश्ते में कोई गड़बड़ आने पर भी आप एक ट्रैक पर चलने लगोगे। प्रेम के संबंध में फिर से आपका रिश्ता बंध जाएगा। और जब भी आपको लगे कि मेरे विरोध में कुछ भी हो रहा है, तो आप इधर उधर ना दौड़ करके सिर्फ परमेश्वर के पास आकर के बोलें, हर बात उसको सुना दे, कह दे, क्योंकि वो सब जानता है। लेकिन वो चाहता है कि आप अपना मुंह खोल करके उसको बता दें। जब आप अपना मुंह खोल करके उसको बताते हैं तो उसको अच्छा लगता है, उसको पता है कि बाद में सारे काम करके जब आप थक जाओगे मेरे पास ही आओगे, तो पहले क्यों नहीं, आप पहले ही जाओ, परमेश्वर से बोलो और उसको कहो कि ये सब कुछ तेरा है, तू संभाल परमेश्वर, मुझको अनुग्रह दे, मुझ पर दया कर, मुझ पर कृपा कर और मेरे इस टूटे रिश्ते को तू प्रेम में बदल, मेरी नामधराई को तू दूर कर, लोगों के द्वारा मेरे पारिवारिक रिश्ते में कोई जो हस्तक्षेप है परमेश्वर, आज ही वो सारे बंधन टूट जाएं। प्रभु, मैं खुद के रिश्ते को आपके चरणों में देती हूँ, सौंपती हूँ, खुद को सरेंडर करती हूँ। आप मेरे जीवन में कार्य करें। जब आप ऐसा बोलोगे, आपका रिश्ता फिर से
प्रेम में बदल जाएगा। सो प्रभु आशीष।